नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं गोदरेज के साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर के बारे में। जो इस फ्रिज का जो मॉडल रहेगा RSEO वेलवेट सीरीज रहेगी, 579 का मॉडल रहेगा। नेट कैपेसिटी की बात करें तो 564 लीटर में आपको ये रेफ्रिजरेटर मिल जाता है। इस फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत यही है, दिखने में जितना सुंदर और अट्रैक्टिव होने के साथ साथ, जैसे आप देख पा रहे हैं टफंग लुक में आता है, अट्रैक्टिव और सुंदर होने के साथ साथ ये कस्टमाइजेबल टेम्परेचर सेटिंग ऑप्शन के साथ में आता है। अभी कस्टमाइजेबल टेम्परेचर सेटिंग क्या चीज़ है और उसका क्या बेनिफिट है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये हम जानेंगे इसके कंट्रोल पैनल के थ्रू। जैसे ही आप इसके ये फ्रंट में देख पाएंगे, इट्स अ कंट्रोल पैनल। ये डिजिटल और एडवांस कंट्रोल पैनल है। अब इसके थ्रू कस्टमाइजेबल टेम्परेचर सेटिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हम इसके मोड ऑप्शन को 30 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं, तो इसका जो कंट्रोल पैनल है अनलॉक हो जाएगा। अब हमें फ्रीजर या फ्रिज जिस भी टेम्परेचर का अप या डाउन करना है, उसके लिए सबसे पहले जाएंगे हम जोन सेक्शन में। जोन में जाने के बाद जैसे अभी फ्रीजर की तरफ लाइट ब्लिंक कर रहा है, तो ये फ्रीजर का टेम्परेचर है। अगर इस टेम्परेचर को हमें चेंज करना है तो टेम्परेचर वाले ऑप्शन में जाके आप एक बार क्लिक करेंगे, 90, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे करके 14 से लेकर 24 तक टेम्परेचर को आप चेंज कर सकते हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। सेम इस तरह से मान लीजिए आपको फ्रिज का टेम्परेचर चेंज करना है, तो उस टेम्परेचर को भी आप 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक चेंज कर सकते हैं मैनुअली। उसके लिए भी आपको सेम जोन में जाना होगा। जैसे आप जोन में क्लिक करते हैं तो इसकी जो लाइट है वो फ्रिज की तरह ब्लिंक करेगी, और इसका जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक चेंज कैसे कर सकते हैं। टेम्परेचर पे क्लिक करेंगे तो 8, जैसे 2 से लेकर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, इस तरह से इसके टेम्परेचर को आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और आपको क्या बेनिफिट मिल जाएंगे, इस फ्रिज में अंदर आते हैं 3 स्मार्ट इंटेलिजेंस मोड। 3 स्मार्ट इंटेलिजेंट मोड कौन कौन से आते हैं? पहला आता है AI मोड, जिसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मोड। सेकंड आपको मिल जाएगा हॉलीडे मोड, और थर्ड मोड इसमें आता है सुपर फ्रीज मोड। अब AI मोड क्या चीज़ है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है? AI मोड, सुपर फ्रीज मोड और हॉलीडे मोड्स में, तीनों मोड्स में फ्रीजर और फ्रिज दोनों के अलग अलग टेम्परेचर सेटिंग्स होते हैं। AI मोड के अंदर आप देखेंगे तो इसमें फ्रीजर का जो टेम्परेचर है -18 और फ्रिज का जो टेम्परेचर है +5 डिग्री तक जाता है। और हॉलीडे मोड की बात करें तो आपका फ्रीजर का टेम्परेचर -18 से लेकर फ्रिज का टेम्परेचर +15 डिग्री तक रहेगा। सुपर फ्रिज मोड की बात करें तो सुपर फ्रिज मोड में हमारा जो फ्रीजर है उसका टेम्परेचर मैक्सिमम -24 डिग्री तक रहेगा, और हमारा जो ये टेम्परेचर है ये भी आपका टेम्परेचर 52 आवर्स तक कंटिन्यू मेंटेन करेगा। 52 घंटे होने के बाद ही अपना ये नॉर्मल मोड में आ जाता है। तो आइए ये भी देखते हैं कि तीनों मोड्स को कंट्रोल पैनल की मदद से कैसे चेंज किया जाएगा या कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम फिर से कंट्रोल पैनल को 3 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं, तो हमारा जो ये कंट्रोल पैनल है कंप्लीट अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें मोड चेंज करने हैं तो जैसे आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले में मोड का ऑप्शन है, आप एक बार क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है AI मोड, इट्स अ AI मोड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मोड। अगर आप टेम्परेचर में देखेंगे तो फ्रिज का टेम्परेचर आपको दिखाएगा ये 5 डिग्री, और अगर फ्रीजर का टेम्परेचर चेक करेंगे तो -18 डिग्री। सेम अगर इसका सेकंड मोड हम चेंज करते हैं, इट्स अ हॉलीडे मोड। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक अम्ब्रेला बना हुआ है, इसका ये साइन है, ये हॉलीडे मोड का साइन है। इसमें जो फ्रीजर का टेम्परेचर है -18 डिग्री आपको रहेगा, और फ्रिज का अगर हम जोन का चेक करें तो +15 डिग्री। अब फ्रिज का 15 डिग्री होने का रीज़न क्या होता है कि मान लीजिए हम छुट्टियों पे बाहर जा रहे हैं, जो हमारा थोड़ा बहुत फूड है हम उसको फ्रीजर में रख देते हैं ताकि हमारा फ्रिज में किसी भी तरह की कोई स्मेल क्रिएट ना हो और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी आपका कम रहे। सेम इसका थर्ड मोड आता है सुपर फ्रीजर मोड। सुपर फ्रीजर मोड में आप टेम्परेचर सेटिंग देख पाएंगे, तो फ्रिज की हम बात करें तो 5 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, और फ्रीजर में देखें तो -24 डिग्री। ये जो टेम्परेचर सेटिंग है ये भी मैक्सिमम 52 आवर्स तक चलेगा। इसके बाद ये जैसे ही अपने नॉर्मल मोड में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेता है। इसका फ़ायदा क्या रहेगा, हमें पूरे फ्रिज के अंदर यूनिफॉर्म कूलिंग मिलेगी, और यूनिफॉर्म कूलिंग होने के साथ साथ में आपको सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी आपको कम दे देता है। इसके अलावा इसमें से बहुत सारे और बेनिफिट्स, आइए जानते हैं फ्रिज के अंदर अभी और क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे। तो इस फ्रिज के अंदर आप जैसे अंदर देख पा रहे हैं तो आपको 360 एयर फ्लो या मल्टी एयर फ्लो टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी। मल्टी एयर फ्लो टेक्नोलॉजी क्या चीज़ होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं हर सेल्फ के ऊपर इन्होंने एक एयर डक्ट्स बनाया हुआ है। इन एयर डक्ट्स के होने के साथ में भी जैसे आप ऊपर सेल्फ में देख पाएंगे तो दोनों साइड इसमें मल्टी एयर फ्लो के डक्ट्स बने। अब ये एयर फ्लो डक्ट्स क्या करते हैं, जो भी इसके अंदर हम प्रोडक्ट्स रखेंगे वो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट
और फ्रंट से भी प्रॉपर यूनिफॉर्म कूलिंग आती है, 360 कूलिंग, सराउंडिंग कूलिंग आएगी, जिससे पूरे प्रोडक्ट्स में और पूरे फ्रिज में आपको यूनिफॉर्म कूलिंग मिलेगी और प्रोडक्ट्स की लाइफ बढ़ जाती है। इसके अलावा बात करें और इस फ्रिज में आपको क्या मिल जाता है, इस फ्रिज में आपको कंप्लीट मूवेबल आइस बॉक्स मिलता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, इट्स अ आइस बॉक्स, इट्स अ कंप्लीट मूवेबल, आप इसको किसी भी साइड में आराम से रख सकते हैं। इसको कहते हैं कंप्लीट मूवेबल आइस बॉक्स। इसके अलावा हम बात करें फ्रिज में स्पेस की, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस में आपको मिल जाता है। फ्रीजर की बात करें तो 216 लीटर, और फ्रिज की बात करें तो 348 लीटर के स्पेस के साथ में ही आता है। और स्पेस में देखें तो आपको 1 2 3 4 5 आपको टफन सेल्स मिल जाती हैं, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक्सेस कर सकते हैं। फ्रिज सेक्शन की बात करें तो इसमें भी आपको 5 टफन सेल्स मिल जाती हैं, 1 2 3 4 5। साथ में स्टोरेज में आप देख पाएंगे फ्रोजन फूड्स के लिए, पैकेजिंग फूड्स के लिए भी हमारे पास 2 बॉक्सेस दिए गए हैं। आपको एक बॉक्स मिलता है 20 लीटर का और सेकंड बॉक्स आपको मिलेगा 13 लीटर का। जैसे आप देख पा रहे हैं, नीचे वाला बॉक्स थोड़ा छोटा है, वो 13 लीटर का रहेगा, ये वाला बॉक्स थोड़ा साइज में बड़ा है, तो इट्स 20 लीटर। अब इन दोनों बॉक्सेस के क्या फायदे रहते हैं, जब भी आप पैकेजिंग फूड रखते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैकेजिंग फूड या केक्स या आइसक्रीम्स वगैरह कैरी कर सकते हैं। अब बात करें फ्रिज सेक्शन की, तो इसमें भी आपको 2 सेपरेट वेजिटेबल बॉक्स मिल जाएंगे, एक आपको मिलेगा 33 लीटर का, एक मिलेगा आपको 20 लीटर का। अब इन दोनों का होने का बेनिफिट ये है कि आप फ्रूट और वेजिटेबल्स अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं, या मैक्सिमम 53 लीटर कैपेसिटी तक आपको ये स्पेस मिल जाएगा। ये स्पेस होने के साथ साथ जब हम बात करें डोर बिन्स की, तो किसी और ब्रांड में इतना अच्छा स्पेस आपको नहीं मिलता है। हमारे डोर बिन्स में आपको 2 लीटर का एक्वा स्पेस मिलता है, और एक्वा स्पेस जैसे आप देख पा रहे हैं ये साइज में, तो 2